मैं कई बार जब खेतों में जाता हूँ तो मुंह पर जाला चिपक जाता है। उसे उतारना कितना मुश्किल हो जाता है ये मैं ही जानता हूँ। मुंह से उतारूँ तो हाथ पर, हाथ से उतारूँ तो दूसरे हाथ पर। बस क्या बताऊँ यार। आज हम इन्हीं जालों बनाने वाली मकड़ियों के विषय में खुलकर बात करेंगे। मकड़ी के बारे में ऐसी जानकारी आपको शायद कहीं ना मिले। पृथ्वी पर जनसंख्या की बात करें तो मकड़ियाँ 7वें नंबर पर आती हैं। मकड़ी 40 करोड़ साल से धरती पर रह रही है, जो बहुत लंबा समय है। कुछ मकड़ियों की उम्र 1 साल जबकि कुछ की उम्र 20 साल होती है। मकड़ियों की गिनती कीड़ों में नहीं होती, बल्कि ये बिच्छू की तरह अष्टपाद फैमिली से संबंध रखती है। मकड़ियों की 46,000 से ज़्यादा प्रजातियों की खोज हो चुकी है। इनमें से केवल बिगेरा किपलिंगी नाम की प्रजाति ही शाकाहारी है। आपके घर में जितनी मकड़ियां हैं उनमें से 95% ने तो बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है। 1 एकड़ ज़मीन पर लगभग 10 लाख मकड़ी होती है। ऐसा माना जाता है कि कोई इंसान मकड़ी से 10 फीट से ज़्यादा दूर नहीं जा सकता। मकड़ियों के पास ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो रेशम बनाती हैं। ये कुल 7 तरह की रेशम का उत्पाद करती हैं, जिसकी मोटाई 0.003 mm होती है। मकड़ियों को ज़्यादा दूर तक दिखाई नहीं देता, लेकिन मकड़ियों की कुछ प्रजातियां ऐसी भी होती हैं जो लाइट देख सकती हैं, जो मनुष्य नहीं देख सकता। मकड़ियां हाइड्रोलिक पावर की वजह से चलती हैं, क्योंकि इनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। मकड़ी का जाला दुनिया की सबसे मजबूत चीज़ों में से एक है। ये समान वजन की स्टील से 5 गुना मजबूत होता है। हमारे पास अभी तक ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो इतनी मजबूत चीज़ों को बना सके। अगर मकड़ी के कुछ जालों को मिलाकर पेंसिल जितनी मोटाई कर दिया जाए तो ये एक विमान को रोकने में सहायता कर सकती है। मकड़ियाँ पानी पर चल सकती हैं और उसके अंदर सांस भी ले सकती हैं। यह अपने 8 पैरों को फैलाकर अपने वजन को बराबर भागों में बांट लेती हैं, जिसके कारण पानी का सरफेस नहीं टूट पाता और इन्हें पानी पर चलने में आसानी हो जाती है। मकड़ी चींटियों से डरती है क्योंकि चींटियों में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। मकड़ी, घोंघे और झींगे के खून का रंग नीला होता है क्योंकि इनके खून में आयरन की जगह पे कॉपर पाया जाता है। दुनिया भर में चींटियों की 15,000 किस्में पाई जाती हैं। एक ही जाति की सारी चींटियां एक जैसी नहीं होती, इनमें अंतर होता है। बस ध्रुवीय इलाकों में पहाड़ों की बर्फीली चोटियों को छोड़कर चींटियां हर जगह पाई जाती हैं। चींटी का शरीर 3 भागों में बटा होता है और इसकी 6 टांगें होती हैं। हालांकि अलग अलग किस्म की चींटियों में थोड़ा बहुत अंतर होता है, परंतु चींटियां अपनी एकता के लिए जानी जाती हैं। चींटियां अकेले नहीं रहती, हमेशा झुंड में ही रहा करती हैं। कुछ चींटियां पेड़ों के ऊपर रहती हैं पत्तों में घर बनाकर, बल्कि कुछ चींटियां मिट्टी में रहती हैं। मिट्टी के अंदर सुरंग बना करके उसमें कई कमरे बनाती हैं, जिससे बाहर बहुत सारी मिट्टी इकट्ठा हो जाता है जो टीले के रूप में दिखाई देने लगता है। जमीन में बना चींटियों का घर बहुमंजिला होता है। गर्मियों में ये ऊपरी मंजिलों में रहती हैं तथा ठंडियों में ये निचली मंजिलों में चली जाती हैं और कुछ स्थान को स्टोर रूम की तरह यूज़ करती हैं। चींटियों द्वारा बनाया गया उनका घर बस्ती कहलाता है। एक बस्ती में एक ही रानी चींटी होती है जो सभी चींटियों में आकार में बड़ी होती है। यही रानी चींटी का पहचान होता है। रानी चींटी कुछ काम नहीं करती। रानी चींटी का काम होता है सिर्फ अंडे देना। बाकी की चींटियां मजदूर चींटियां होती हैं जो उन अंडों का सेवा करती हैं और एक जगह से दूसरे स्थान पर उठा करके रखती हैं। एक रानी चींटी लगभग 15 साल तक जीवित रहती है, जबकि मजदूर चींटियां 7 से 8 साल ही जीवित रहती हैं।